दोस्तों ये प्योर ऑर्गेनिक अमरूद है जिस बाग में मैं अभी खड़ा हूँ। खास बात इस बाग की ये है कि इसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद और कोई भी पेस्टिसाइड आज तक नहीं डला है। पर जो अमरूद के बाग होते हैं उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड, बहुत सारा रासायनिक खाद, ग्रोथ प्रमोटर किसान डालते हैं, फिर भी सेहत ऐसी नहीं होती। कोई भी साइंटिस्ट अगर इस बाग को देखेगा या जानकार इस बाग को देखेगा तो वो ये बता सकता है ऐसा बाग तो केमिकल पूरा डालने के बाद भी नहीं होता है। 3 साल का, और गारंटी यह है कि कोई भी रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड नहीं डला है। आज मैं मिलवाऊंगा आपको इसी बाग के मालिक अमरजीत सिंह से, और जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जो वास्तव में ऑर्गेनिक खेती में अच्छा करना चाहते हैं, उनको वीडियो जरूर देखना चाहिए। केवल गोबर से, जी हाँ, केवल गोबर से इस खाद को इस तरह तैयार किया गया है। लेकिन गोबर का सीधा प्रयोग नहीं किया, प्रयोग करने की विधि में ही ट्विस्ट है, प्रयोग करने की विधि में ही कला है, प्रयोग करने की जो तरीका है उसी ने इस बाग को ये ताकत दी है। क्या है वो गोबर का प्रयोग, कैसे ऑर्गेनिक तरीके से आप भी अपने फलों को ऑर्गेनिक बना सकते हैं, जानते हैं अमरजीत सिंह से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप हैं अमरजीत सिंह जी, हरियाणा में भिवानी जिले के इसरवाल गांव के रहने वाले हैं। हमने कुछ वीडियो पहले भी दिखाए थे, लेकिन आज का वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं होते। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि केवल गोबर से कैसे फलों में आप बाकी चीजों की पूर्ति कर दोगे। उसका जवाब देंगे अमरजीत सिंह जी। अमरजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये बाग में देख रहा हूँ पीछे, और इस पे फल जो हम देख रहे हैं वो भी अच्छे नजर आ रहे हैं। क्या कारण है? वो गोबर की जो आपने कहानी बताई कि जी गोबर ही डालते हैं, कैसे डालते हैं पहले तो ये बताइए। गोबर हम डालते हैं जी, गोबर गैस प्लांट लगा रखा है घर पे। उसमें जो सलरी निकलती है उसमें हम और पानी मिला लेते हैं, कुछ जीवाणु घोल मिला लेते हैं, जैसे वेस्ट डिकम्पोजर है, गोकर पे रहता है, जीवाणु घोल है इस तरह का, उसमें हम कुछ घोल मिलाते हैं। जो घर पे लस्सी बच जाती है वो भी उसी के अंदर मिला लेते हैं जी। उसको हम लिक्विड करके पूरा पानी की तरह हो जाता है, तब वो हम इनमें मैनुअली पौधों में डब्बों के द्वारा डालते हैं जी। मतलब ये हुआ कि आपने घर में बायोगैस प्लांट लगाया हुआ, हाँ जिसे जी। गोबर गैस प्लांट भी हाँ कहते हैं। उस गोबर गैस प्लांट से स्लरी आपने बाहर निकाली, हाँ जी। ड्रम में भर दी, हाँ उसमें आपने लस्सी डाल दी, उसमें आपने डिकम्पोजर भी डाल देते हैं, हाँ जी। और भी कुछ डालते हैं उस ड्रम में? नहीं जी, कुछ भी ऐसे बचता है ना, हाँ। वो उसकी ज़्यादा कुछ अवशेष बचते हैं हमारे घर पे सब्जियों के वगैरह, वो हम गोबर गैस प्लांट में डाल देते हैं। वो उसमें डाल देते हाँ हैं। जी। उस स्लरी को फिर आप लिक्विड हो जाती है तो मैनुअली इसमें मैंने इसके अंदर डालते हैं जी। ये पौधे की जड़ में हाँ, डालते हो? पौधे के तने से बचा के 2 फुट दूरी पे हम बाहर से डालते हैं। तने के चारों तरफ 2 फीट की दूरी में डालते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए सफाई नहीं है खेत में, मतलब ये है कि बहुत सारा कचरा और ये सब, इसका राज क्या है? इसका ये राजा, जब से हमने ये अमरूद का बाग लगाया ना जी, हमने इसमें एक बार भी निराई गुड़ाई नहीं की है। अच्छा। उसके लिए हमने इसमें कचरे की मल्चिंग रखते हैं हमेशा, ताकि इसमें कुछ जीवाणु पैदा हों। वो हम हमेशा 24 घंटे इसमें खोदी करते रहते हैं। आप अब इस किसी भी कचरे को हटा के देखोगे तो आप देखो कितनी मिट्टी। ये देखिए, ठीक कह रहे हैं अमरजीत जी, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ तक पूरा देखिए चारों तरफ कचरा ही कचरा है। ये कचरा नहीं, वास्तव में मल्चिंग है। ये देखिए जी कितनी मुलायम मिट्टी है। ये देखो भुरभुरी मिट्टी, दानेदार मिट्टी है। इसमें आपको जीव चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितने तरह के जीव इस मल्चिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन लोग तो इसकी जुताई करते रहते हैं, इसकी खुदाई करते रहते हैं। जोड़ते नहीं है जी। इसके अंदर जितने ज़्यादा जीवाणु पैदा होंगे उतनी मिट्टी बढ़िया होती जाएगी जी। जीवाणु हम बार बार जुताई करेंगे तो धूप से मिट्टी सूखेगी, जीवाणुओं को रहने के लिए उसका घर ही नहीं बन पाएगा, तो वो मरते रहेंगे। और आप देखोगे तो इसमें आपको दीमक भी मिलेगी। दीमक पौधे, हमारे पौधे के बिल्कुल पास दीमक मिलेगी, लेकिन पौधा हमारा बिल्कुल स्वस्थ है। अभी दिखा देते हैं आपको, दीमक कहीं यहीं पे मिल जाएगी। तो ये बहुत सारे जीव इसमें चल रहे हैं। देखिए ये दीमक दीमक, है, ये दीमक है जी। ये देखिए, अगर जूम हो पाता है कैमरा तो नजर आ जाएगी। ये दीमक इधर, ये रही है, देखिए दीमक है, ये ऊपर से चल रही है दीमक। तो ये आप मल्चिंग करते रहते हैं, कचरा जो खेत का वेस्ट, एग्री वेस्ट, वो डालते रहते हैं। हाँ जी। आपने एक बार बताया था कि जड़ें अगर ज्यादा गुड़ाई करेंगे तो जड़ें कट जड़ें जाएंगी। भी कटती हैं जी, ज़्यादा निराई ट्रैक्टर गुड़ाई। अब आसपास हाँ जी। चलेगा तो इसके यहाँ से अगर ट्रैक्टर चलेगा तो इसके जो पौधे की जो खुराक लेने वाली जो जड़ें होती हैं ऊपर की 6 इंच की मिट्टी में होती हैं, उनको हम बार बार काटते रहेंगे तो इनकी खुराक लेने की क्षमता कम हो जाएगी जी पौधे की। तो आपने सिर्फ गोबर की स्लरी डाली? हाँ, गोबर की स्लरी डालते हैं और कुछ नहीं और करते। मल्चिंग? साल में 2 बार इसके हम चूना का घोल डालते हैं जी। चूने का घोल, चूने वो का। कैसे डालते वो हैं? इसमें क्या करते हैं, 200 लीटर पानी में 2 लीटर चूना लेके 4-5 लीटर वो तने के पास डालते हैं, इसको फंगस से बचाने के लिए। चूने का घोल। हाँ जी। और कोई ग्रोथ प्रमोटर, कोई ग्रोथ पेस्टिसाइड? प्रमोटर इसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ी ग्रोथ प्रमोटर। तो अभी आपने बताया कि एक तो स्लरी डाले, एक चूने का घोल डालते हैं। हाँ। पानी में डाल के 200 लीटर ड्रम में 2 किलो चूना। हाँ, 2 किलो चूना। और कितना कितना डालते हैं पौधे के पास? पौधे के हिसाब से, छोटे पौधे जब लगाए तो हम 1 लीटर डालते थे, अब हम 5 लीटर डालते हैं इसमें।
तो कब लगाया था ये बाग आपने? ये हमने अगस्त 2019 में लगाया था, 3 साल का हो गया जी अभी अगस्त में। अगस्त 2019, यानी कि आज है 28 नवंबर 2022 का ये तारीख, जो शूटिंग हम जो कर रहे हैं, इसमें 3 साल 3 महीने का ये देखिए इतना बड़ा पौधा हो गया। प्रोडक्शन कितनी आती है? प्रोडक्शन रासायनिक वाले से कई गुना ज़्यादा है जी। इसमें फलों की संख्या जो हमारे आसपास में जो 2-3 बाग और लगे थे, 2 बाग तो उखड़ चुके हैं, एक बाग अभी है हमारे यहाँ पे, अभी रासायनिक वाला मेरे किसी मित्र के पास है, उससे हमारा डबल प्रोडक्शन है आज के दिन भी। और मतलब पौधों की हाइट भी देखें तो डबल से भी ज़्यादा है। पौधे स्वस्थ हैं, हाइट ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। हाँ जी। खर्चे के नाम पर आपने कोई रासायनिक खाद नहीं डाला और कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला। नहीं। वो जो फ्रूट फ्लाई आती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? उसके लिए हम ट्रैप लगाते हैं जी। उसका नहीं तो रासायनिक में इलाज नहीं है, अगर हम इस पे जहर भी मारेंगे ना तो वो मक्खी मरनी तो है नहीं। हमारे पौधे को, फ्रूट को ही खराब करना है जहर मार के, उसका तो एकमात्र इलाज है फ्रूट फल ट्रैप लगाना। मतलब ट्रैप से ही उसका इलाज है कोई? ट्रैप से हाँ 100% नहीं है जी, काफ़ी हद तक बचाव है उससे जी। इसके अलावा कोई पेस्टिसाइड काम नहीं करेगा? कुछ काम नहीं करेगा जी। कोई ग्रोथ प्रमोटर बहुत बताते हैं लोग कि ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं जी इसको बढ़ाने के लिए, बाकी न्यूट्रिएंट देने के लिए। कोई जरूरत ही नहीं है जी। जो घास है, घास भी तो हर प्रकार के न्यूट्रिएंट से बन के घास बना है। अगर वो इसी के पास से डिकम्पोज होगा तो उसी में से वापस वो रिलीज होंगे, हर प्रकार के न्यूट्रिएंट वो फिर मिल जाएंगे पौधे को। गोबर भी बना है तो घास से बना है, वो गोबर यहाँ पे आ गया, उसमें जीवाणु भी हैं, उसमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं, वो जब जब डिकम्पोज होगा वापस अपनी नेचुरल अवस्था में जाएगा तो पौधे को फिर मिल जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि आपके बाग को कोई भी बाहर की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल भी तो जरूरत फिर नहीं ये है। जो साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, कंपनी वाले भी रिकमेंड करते हैं बाग में ये डालिए, इतना चीज़ें डालिए, फिर उसका क्या फ़ायदा है? उसका क्या है कि हम इस पौधे के आसपास इसको सफाई रखेंगे तो इसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे, तो पौधे को पूरे न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाते, तो इसीलिए वो डलवाते हैं इस पे स्प्रे से, इसके न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए। जब इसके पास आप घास फूस मल्चिंग रखेंगे, इस पे पूरे बैक्टीरिया इसके पास रहेंगे, इसके पास गोबर रहेगा बैक्टीरिया को खा के खाद बनाने के लिए, तो जरूरत नहीं पड़ेगी जी। ये देखिए अमरजीत जी ने बिल्कुल ठीक कहा। इस बाग में आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ देखिए पत्ते भी यहीं गिरे हुए हैं, डंठल भी यहीं गिरे हुए हैं, यहाँ पर घास फूस भी यहीं है, चारों तरफ इन पेड़ के मल्चिंग हो रखी है। और इनको जब हम हटाते हैं यहाँ पर तो नीचे जीवाणु मिलते हैं चारों तरफ। ये जैसे इनको हटाओगे मिट्टी, गीली मिट्टी रहती है और वो इसके चारों तरफ जीवाणु अपना काम करते रहते हैं। इनका ये कहना है कि चारों तरफ गोबर की स्लरी डालते हैं और ये मल्चिंग करते हैं एग्री वेस्ट से, और वही अपना काम कर देते हैं। जो 16 या 17 पोषक तत्व चाहिए पेड़ को, उनकी पूर्ति हो जाती है। इनकी बात प्रैक्टिकल सही भी लगती है क्योंकि सामने नज़र आ रहा है बाग। अब सवाल ये आता है कि बाकी किसान क्यों नहीं कर पाते? जैसे आपने बताया कि फलों को ऑर्गेनिक करना या बाग को ऑर्गेनिक करना आसान है, हाँ जी। पर लोग कहते हैं प्रोडक्शन इसमें कम आती है। आपकी प्रोडक्शन का क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस में आपको एक हमारा जो आसपास के देखोगे तो सबसे छोटे पौधे का ही आपको मैं फल दिखा देता हूँ, जिसपे हमने 50% से ज़्यादा तो हमने तोड़ भी चुके हैं जी। अच्छा, ये आपका, अरे ये वाह, देखिए, आप इसमें अंदाज़ा लगा लीजिए फल का। ये देखिए झुक गई है डाली। ये देखिए एक छोटी सा पौधा ही है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, डाली झुक गई है वजन से। ये देखो इतना प्रोडक्शन है कि उठाओ आप इसको। ये उठ ही नहीं पा रही थी, इतना वजन है इसमें। ये देखिए, ये प्रोडक्शन की बात है और प्योर ऑर्गेनिक है हाँ जी, प्योर ऑर्गेनिक है जी। ये। और आसपास के सबसे कमज़ोर पौधों में से है जी ये। आप देखिए कैसे गुच्छों में फैलाया हुआ है। मतलब यह है कि ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन की कमी नहीं है बल्कि ज्यादा है। तो प्रोडक्शन भी अच्छी है, पौधे भी हेल्दी हैं और खर्चा भी नहीं है केमिकल का, रासायनिक खाद का। तो फिर लोग करते क्यों नहीं है? एक तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा जी, सबसे बड़ी बात है कि विश्वास नहीं कर पा रहे लोग, और एक इसमें थोड़ी शारीरिक मेहनत ज़्यादा है जी। इसमें हर दिन काम करना पड़ेगा अपने को। रासायनिक में क्या करते हैं, महीने में एक बार खाद फेंक दिया और फिर आराम करते हैं, इसमें डेली काम करना पड़ेगा जी। विश्वास नहीं कर रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ये प्रैक्टिकल काम करते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते हैं। और आपको भी पता है कि हम ऐसे ही किसानों को दिखाते हैं जो ईमानदारी से शुद्ध काम कर रहे हैं। दो मुहिम है हमारी, एक तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले, यानी कि केमिकल कम से कम डाला जाए। दूसरी मुहिम है कि ऐसे किसानों के उत्पाद सीधे आप तक पहुंचे जो ऑर्गेनिक उत्पाद ये तैयार करते हैं। अब ये अमरूद जो इन्होंने पैदा किया, इसकी लिमिटेशन ये है कि दूर तक नहीं जा सकता, पेरिसेबल आइटम है, तो इनको आसपास बेचना पड़ता है, फिर भी इनको अच्छे रेट मिल जाते हैं। अब ये इसी ऑर्गेनिक बाग के अमरूद के पत्तों का पाउडर बना रहे हैं और वो पाउडर बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू रखता है क्योंकि शुद्ध ऑर्गेनिक पत्ते हैं। तो इनका जो पाउडर है वो दूर तक पहुंच सकता है क्योंकि वो स्टोर हो सकता है और वो कुरियर हो सकता है। ये पत्तों का पाउडर चेहरे पर भी लगाया जाता है, बॉडी पर भी, और यूज खाने पर भी बहुत सी न्यूट्रिशन वैल्यू देता है। ये आप गूगल करके भी इसके फायदे देख सकते हैं। तो इसके पत्तों का पाउडर क्योंकि नॉन पेरिसेबल हो जाता है तो ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो कुरियर आप तक होगा। इसको आप शुद्धफार्म.com से ले सकते हैं, नंबर भी हमने दिया हुआ है, आप इनसे बात करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो हमारी मुहिम ये है कि
पैदावार बढ़े, केमिकल को हटाएं और शुद्ध चीज़ें आप तक पहुंचाएं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।